बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये आपका पहला टेस्ट था, फुल लेंथ टेस्ट था, यानी 36 एमसीक्यूज जो आपको सॉल्व करने के लिए हमने आपको 45 मिनट्स दिए। ठीक है, इस टेस्ट के रिजल्ट से आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि फर्दर आपकी राइटिंग पावर या आंसर्स क्वेश्चंस एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए मजीद कितना तेज सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशंस पे। नंबर 1 कहता है, इन विच क्वाड्रेंट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर हैव सेम साइंस। कह रहा वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं एक्स और वाई, वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों के साइंस एक जैसे होते हैं। क्वाड्रेंट ये है, ये क्वाड्रेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको पता है ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। तो अगर कोई वेक्टर यहाँ होता है तो इसका x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। यहाँ होता है तो x नेगेटिव, y पॉजिटिव। यहाँ होगा तो x नेगेटिव, y नेगेटिव। यहाँ होगा तो x पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो इसे पूछा था कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट के साइन एक जैसे होंगे। तो इसमें भी दोनों के एक जैसे होंगे, दोनों प्लस है, और इसमें भी दोनों के एक जैसे होंगे, दोनों माइनस है। तो पहला और तीसरा क्वाड्रेंट जो है जिसमें कंपोनेंट के साइन सेम होते हैं, तो ऑप्शन से डी जो है वो करेक्ट है। डी, ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट। ऑप्शन ए एंड बी लिखा होगा। ऑप्शन डी के अंदर है ऑप्शन ए एंड बी। पहला ऑप्शन था फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा ऑप्शन था थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा था फोर्थ क्वाड्रेंट, और चौथा ऑप्शन था ऑप्शन ए एंड बी। तो ये आप ए एंड बी, तो ए पहला है और बी तीसरा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, चलो ओके। सेकंड एमसीक्यू, सेकंड एमसीक्यू में कहता है, टू वेक्टर्स ए एंड बी मेक्स एन एंगल थीटा विथ ईच अदर, द प्रोजेक्शंस ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए। बी का प्रोजेक्शन चाहिए ए पर, इसके लिए फॉर्मूला बनाना है। तो मैंने इसका तरीका सिखाया था। प्रोजेक्शन हमेशा डॉट प्रोडक्ट में होता है, तो डॉट के बाद जो वेक्टर होता है उसका प्रोजेक्शन लेते हैं। तो प्रोजेक्शन किसका है? टू वेक्टर्स ए एंड बी एंगल थीटा विथ ईच अदर, द प्रोजेक्शंस ऑफ बी, बी का प्रोजेक्शन चाहिए, तो बी बाद में होगा, ए पहले होगा। फिर यहां पर ए का मैग्नीट्यूड और इसका प्रोजेक्शन, तो बी ए का फॉर्मूला हो गया ए डॉट बी ओवर ए। तो ए डॉट बी ओवर ए, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया। थर्ड, इफ वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल, तीसरे एमसीक्यू में कह रहा है कि वेक्टर ए और बी बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर यानी डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए, यानी इसका रिजल्ट चाहिए, इसका रिजल्ट चाहिए। ए और बी बराबर है, तो बी की जगह क्या लिखा? ए। एक जैसे वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है? जीरो। एक जैसे वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है? जीरो। ये जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई बाई एनी वैल्यू, रिजल्ट इज जीरो। तो इसमें जो ऑप्शंस करेक्ट है वो ऑप्शन ए करेक्ट है, जीरो। अच्छा, नंबर 4, नंबर 4 में पूछा है, द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। करेक्ट आंसर इज 180 डिग्री। कैसे, ये समझो।
180 डिग्री। समझाता हूं। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या थी, याद है? परपेंडिकुलर ऑन टू द पेज, ये था, ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, याद आया? राइट हैंड रूल। और जब बी क्रॉस ए निकाला था तो डायरेक्शन क्या आया था? परपेंडिकुलर इनटू द पेज, और फिगर में यहां दिखाया था, ये बी क्रॉस है, ऐसा ही था। परपेंडिकुलर ऑन टू द पेज ये, परपेंडिकुलर इनटू द पेज ये, यानी एक इधर है एक इधर है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हुआ, ऑपोजिट। और जब दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट होता है तो एंगल कितने का बनता है? 180 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज 180 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी में है। ये था नंबर 4। नंबर 5, ये आसान है बहुत। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट 3 वेक्टर क्वांटिटीज, ये जो 4 लिस्ट गिवन है इसमें आपको बताना था कि कौन सा लिस्ट ऐसा है जिसमें तीनों वेक्टर हैं। पहला था फोर्स वर्क डिस्प्लेसमेंट, इसमें वर्क स्केलर था। बी फोर्स वर्क टॉर्क, वर्क स्केलर था। सी स्पीड मोमेंटम टॉर्क, स्पीड स्केलर था। डी फोर्स टॉर्क मोमेंटम, ये तीनों वेक्टर हैं। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर 6, ए डॉट बी भी 0 और ए क्रॉस बी भी 0, यानी ए डॉट बी भी 0 चाहिए और ए क्रॉस बी भी 0 चाहिए। तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो बताइए नीचे से दो कौन सा ट्रू है। ए एंड बी आर पैरेलल, अगर ए और बी पैरेलल है तो थीटा कितना हुआ, 0। 0 होने से ये तो 0 होगा, ये 0 नहीं होगा। नेक्स्ट, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब है थीटा 90 डिग्री। थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो ये तो 0 होगा, पर ये 0 नहीं होगा। 90 डिग्री, ये 0 नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, एक नहीं हो रहा है। फिर तीसरे ऑप्शन में कहता आइदर ए और बी और बोथ आर नल वेक्टर, तो ये सही है। यानी कह रहा है कि ए 0 हो जाए या बी 0 हो जाए, या इन दोनों में से कोई भी 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। चौथा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ए एंड बी और ऑपोजिट, ऑपोजिट होने से 180 डिग्री होगा, एक 0 होगा और एक 0 नहीं होगा। नंबर 7, two forces 5 Newton and 7 Newton are acting on a point, which of the following cannot be their resultant force। दो वेक्टर है 5 न्यूटन के और 7 न्यूटन के, तो कह रहा है इन तीनों नीचे जो रिजल्ट्स हैं कौन सा ऑप्शन इसका रिजल्ट नहीं है, रिजल्टेंट नहीं है। तो पहला 2, ये तो रिजल्टेंट है। अगर ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हुआ तो बड़े में छोटे को माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा 2, तो 2 तो रिजल्टेंट है। फिर है 12, 12 भी रिजल्ट है, दोनों को ऐड करेंगे सेम डायरेक्शन में तो 12 आ जाएगा, ये भी आंसर है। तीसरा √74, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हुआ तो पाइथागोरस थ्योरम, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया 74, ये भी आंसर करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर जो नहीं है वो है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन जो है वो इन दोनों का आंसर नहीं आ सकता। चलो नेक्स्ट, इफ मॉड ए प्लस बी बराबर है मॉड बी माइनस ए, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, ये मैंने आपको बताया था लेक्चर्स के दौरान कि इसको वैसे तो ये सॉल्व होता है, वहां पे सॉल्व करके भी दिखाया था, लेकिन मैंने कहा था इसको याद रख लीजिएगा कि मॉड ए क्रॉस बी, दो बातें बताई थी कि मॉड ए क्रॉस बी, सॉरी ए प्लस बी और मॉड ए माइनस बी। अच्छा याद रखिएगा मॉड ए माइनस बी और मॉड बी माइनस ए बराबर है। तो मैंने कहा था कि ये कंडीशन तब होता है जब थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। एक ये बताया था, दूसरा ही बताया था
कि अगर दो वेक्टर बराबर हो और इनका रिजल्टेंट इन दोनों से बराबर हो तो ए और बी के दरमियान एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। मैंने कहा था ये बाकायदा कैलकुलेट होता है और वहां पर मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था लेक्चर्स में, लेकिन मैंने कहा था इसको याद रखिएगा, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। तो फिलहाल करेक्ट आंसर इज 90 डिग्री। ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, 90 डिग्री। नेक्स्ट नंबर 4, वेक्टर ए एंड बी, ए और बी गिवन है। ए इज 2i प्लस 4j माइनस 8k, सॉरी 3k। वेक्टर बी 4i प्लस 8j माइनस 6k। दी वेक्टर्स ए एंड बी आर, बताना है कि दोनों क्या है। तो याद है लेक्चर्स के दौरान मैंने बताया था कि पैरेलल कैसे चेक करते हैं। एक्स कंपोनेंट का रेशो, वाई कंपोनेंट का रेशो और जेड कंपोनेंट का रेशो आपस में बराबर होना चाहिए। ये देखो, ये डबल हुआ तो देखो ये भी डबल हो गया, देखो ये भी डबल हो गया। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, पैरेलल है। थीटा 0 डिग्री है। जब भी दो वेक्टर के कंपोनेंट का रेशियो सेम आ रहा हो तो इसका मतलब है कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, थीटा 0 डिग्री है। तो करेक्ट आंसर इज पैरेलल, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 10, 2j क्रॉस 3k डॉट k, इसका रिजल्ट पूछा है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, j क्रॉस k क्या होता है? i, j क्रॉस k का रिजल्ट i, प्लस या माइनस ये चेक कर लो, j2k, j2k एंटी क्लॉक पॉजिटिव, ठीक है, डॉट k, ये वाला k। डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, करेक्ट आंसर इज 0। डॉट प्रोडक्ट क्या है? i टू i, j टू j, बस ना, ये इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई, तब भी यही आएगा। i डॉट k डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं, रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। सही है, ओके। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। 11 कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल का हिस्सा था। इफ c बराबर है a प्लस बी, c बराबर है a प्लस बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a, b एंड c आर 12, 5 एंड 13, ये देखिएगा, एंड c आर 12, 5 एंड 13। a है 12, b है 5 और c है 30। सही है, c बराबर a प्लस बी, यानी a b और ये इनका रिजल्टेंट c, ठीक है। लेकिन अब देखो गौर से, ये पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। सही है, सही है। 169, 144 प्लस 25, 169 इज इक्वल टू 169। तो इसका मतलब है ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस इज सी, तो सी हाइपोटेनियस है, बाकी ये दो वेक्टर्स हैं, दिस इज ए, दिस इज बी। अगर ये हाइपोटेनियस है तो इसके सामने वाला एंगल कितने का होगा? 90। तो ए और बी के दरमियान का एंगल कितने का हो गया? 90 डिग्री।
तो करेक्ट आंसर इज 90 डिग्री और ये था ऑप्शन सी में। नंबर 12, the magnitude of cross product is equal to the dot product between the vectors। देख लेते, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बराबर है। अभी देख लेते हैं। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, ए बी से ए बी, कॉस को इधर ले जाओ, यहां रह गया 1, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, 10 को इधर लेकर जाओ, 10 इनवर्स 1, 45 डिग्री, 1 45 डिग्री के लिए होता है 10 में। करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, ये था नंबर 12। नंबर 13, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स I प्लस जे एंड जे प्लस के इज, I प्लस जे एंड जे प्लस के इज, इसके दरमियान एंगल चाहिए। दो वेक्टर है, इधर देखोगे I प्लस जे, ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है जे प्लस के, इसके दरमियान का एंगल चाहिए। तो एंगल किससे निकलता है? डॉट प्रोडक्ट से। तो ए डॉट बी इक्वल टू, ये ए है ये बी है, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड √2, इसका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। आई को आई से मल्टीप्लाई किया 0, जे को जे से किया 1, के को के से किया 0, √2 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर हो गया 1/2। थीटा की किस वैल्यू के लिए रिजल्ट 1/2 होता है? 60 डिग्री। थीटा के 60 डिग्री के लिए इसका रिजल्ट 1/2 होता है। 60 डिग्री इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए 60 डिग्री, ऑप्शन ए 60 डिग्री। नंबर 14, अ फोर्स F, चलते हैं अभी। अ फोर्स F, ये F गिवन है 6I माइनस 8J प्लस 10K produces an acceleration 1 meter per second square। तो कहता है दी बॉडी वुड बी, बॉडी का मास बताओ। फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू ma, F की वैल्यू निकाल लो, कितना आया? 200। M मालूम करना है, A इज 1, 200 का रूट लिया, 10√2 आता है ना निकालना, तो M इज 10√2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नंबर 15, द वेक्टर इन स्पेस हैज 3 कंपोनेंट्स। वेक्टर के मैक्सिमम कितने? 3 होता है, 3। स्पेस में 3 कंपोनेंट होते हैं, वैक्यूम में जाओगे तो चौथा आएगा टाइम एक्सेस। ठीक है, स्पेस में मैक्सिमम 3 कंपोनेंट्स। इसमें नॉर्मली बच्चे गलत कर जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको जानबूझ के ऐड किया, हालांकि था बहुत आसान। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। 3 कंपोनेंट्स। नंबर 16, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज, ये गिवन है 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, दिस इज 2 न्यूटन। रिजल्टेंट पूछा है, क्या होगा करेक्ट आंसर? 5 न्यूटन। इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, वैल्यू बराबर है, एक दूसरे को कैंसिल किया, नेट रिजल्ट इज दिस
5 न्यूटन, 5 न्यूटन, ऑप्शन बी करेक्ट। 17, पुल ऑफ अर्थ, पुल जब किसी बॉडी को अर्थ करता है तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? वेट, बॉडी का वेट, mg। पुल ऑफ अर्थ ऑन अ मास ऑफ 20 kg ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी वेट निकालना है, mg 20 मल्टीप्लाई बाई 10, 200, 200 के करीब कौन है? 196, mg 196, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 18, when the values of average and instantaneous acceleration are equal, instantaneous और average बराबर है, the body is said to be moving with uniform acceleration, ये information based था, uniform acceleration, number 18. Number 19, a collision in which the kinetic energy of the system is not conserved, kinetic और momentum दोनों conserved हो तो elastic, kinetic conserved नहीं हो तो inelastic, option A is correct. 20, during the projectile motion, the horizontal component of the velocity, horizontal component velocity projectile motion में change होता ही नहीं है, remains constant, number option C is correct. projectile motion में x component की velocity change होती ही नहीं है। 20, remains constant. 21, distance covered by a freely body, falling body in 2 seconds will be, जब बॉडी फ्री फॉल करता है तो 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर करता है 9.8 मीटर, डबल कर दिया 2 सेकंड है 19.6, 19.6, ऑप्शन बी करेक्ट। 22, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज सिमिलर टू द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, जिसका यूनिट सेम उसकी डायमेंशन सेम, ऑप्शन डी करेक्ट, डी डॉक्टर, मोमेंटम करेक्ट। नंबर 23, a body of mass 5 kg start from rest and falls freely, the distance covered by it in 1 second is, बॉडी ऊपर से नीचे आया, ये नंबर है 23, ऊपर से नीचे आया, डिस्टेंस का फॉर्मूला है h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो वी आई 0 है तो वी आई टी लिखने की जरूरत नहीं, हाफ जी टी स्क्वायर, जी कितना होता है 10 और टाइम कितना है, टाइम है 1 सेकेंड है 1 सेकेंड, तो दिस इज 5 मीटर यानी 4.9 मीटर, ऑप्शन डी करेक्ट, डी डी डॉक्टर, 4.9 मीटर 23 में। 24, the horizontal component of velocity moving with initial velocity of 500 meter per second at an angle of 30 degree to the y-axis is equal to, अभी बताते हैं, इनिशियल वेलोसिटी है 500 मीटर पर सेकेंड, वाई एक्सिस से एंगल है 30 डिग्री, तो एक्स एक्सिस से एंगल कितना हो गया 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री, एक्स वाई एक्सिस से एंगल 30 है, हम लोग कंपोनेंट निकालने के लिए एंगल कहां से लेते हैं, एक्स एक्सिस से, तो वाई से एंगल 30 है तो एक्स से कितना हुआ 60, 90 में से माइनस किया, तो वी नॉट एक्स पूछा है, वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट इज 500, कॉस 60 इज हाफ, डिवाइड किया दिस इज 250, करेक्ट आंसर इज 250, 2 बस आधा हो गया, 250 इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। पर एमसीक्यूज बड़े मजेदार दिए हैं, अच्छे दिए हैं, टॉपिक से कॉन्सेप्चुअल है, कुछ सिंपल भी हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना के दिया है, तो आपको इस टेस्ट से अंदाजा लगाना होगा कि आपको कितनी वर्किंग करनी है मजीद, क्योंकि परसों फिर दोबारा इसी सिलेबस का टेस्ट है। नेक्स्ट 25, a body is dropped from a tower
विद जीरो वेलोसिटी, फिर टावर से ड्रॉप हुआ, रीचेज ग्राउंड इन 4 सेकेंड, अब 4 सेकेंड में नीचे आया है, द हाइट ऑफ द टावर, फिर वही सवाल है, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, जी 10, ये 4 सेकेंड है तो ये 16 हो गया, कैंसिल हुआ तो 10 मल्टीप्लाई बाई 8, 80 मीटर। करेक्ट ऑप्शन इज ए जो है वो करेक्ट है, 80 मीटर। 25 का ऑप्शन ए करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 26, ये तो याद है, मैंने याद रखने के लिए बोला था प्रोजेक्टाइल में कि जब रेंज 4 टाइम ऑफ हाइट के बराबर हो, जब रेंज 4 टाइम्स ऑफ हाइट के बराबर हो, 26 76 डिग्री, सॉरी 53, हाँ किसमें 10 इनवर्स 4, हाँ 10 इनवर्स 4, देखो 30 डिग्री गलत, 45 डिग्री गलत, वो तो आपने सही याद रखा हुआ था 53 पॉइंट, वो बिल्कुल सही याद रखा हुआ था। इससे मैंने क्या कवर किया कि वो तो याद था, मैं ये देखना चाह रहा था कि 53.1 को अगर इनवर्स की फॉर्म में दें तो क्या आंसर याद निकाल सकते हो या नहीं। तो याद रखो ये जो 10 इनवर्स 4 है ना, देखो 1/4, 10 इनवर्स 4 जो है ये 53.1 के बराबर होता है, तो रेंज 4 टाइम ऑफ हाइट के बराबर है, 53.1 डिग्री ऐसे याद रखो, या 10 इनवर्स 4 ऐसे याद रखो, तो 10 इनवर्स 4 जो है वो करेक्ट आंसर है, डी, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 27, 27, 27, the range of projectile when launched at an angle of 15 degree with the horizontal is 1.5 मीटर। 15 डिग्री से थ्रो किया तो रेंज कितना है 1.5 मीटर। इट्स रेंज व्हेन लॉन्च 75 डिग्री विद सेम स्पीड, तो 75 से लॉन्च करेगा तो कितना होगा 1.5 मीटर ही होगा। बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज क्या होता है, सेम, दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उनके लिए रेंज सेम होता है, 15 डिग्री के लिए 1.5 तो 75 के लिए भी 1.5, ऑप्शन बी 1.5 इज करेक्ट। नंबर 28, ये तो अभी हमने बहुत यूज किया, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम टी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, डिस्टेंस पूछा है नंबर 28, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, अगर रेस्ट से मूव कर रहा है तो वी आई क्या हो गया 0, ये खत्म हो गया, ये बच गया, ये करेक्ट, ए टी स्क्वायर ओवर 2, ए टी स्क्वायर ओवर 2, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट। नंबर 29, the consumptions of energy by a 60 watt bulb in 2 सेकेंड, पावर का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी ओवर टाइम, तो एनर्जी किसके बराबर हो गया पीटी, पावर कितना है 60, टाइम कितना है 2, आंसर कितना आया 120 जूल, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, 1 अर्क इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -7 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्क, मैंने रिवर्स करके दिया, 1 जूल 10 की पावर 7 अर्क के बराबर, मैंने रिवर्स कर दिया, ऑप्शन डी, डी डॉक्टर, ऑप्शन डॉक्टर इज करेक्ट, यानी डी 10 पावर -7। नेक्स्ट, the skip velocity of a body depends on the mass of the planet, skip velocity जी, ऑप्शन बी
ball. The mass of the planet is correct. वेलोसिटी मास ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड करता है. 32 ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड था. सोलर सेल्स आर मेड अप फ्रॉम द मटेरियल सिलिकॉन. इलेक्ट्रॉनिक्स है ना सोलर सेल. इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपको पता है सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है. उसमें जो भी एनर्जी आएगी वो सिलिकॉन से. सिलिकॉन करेक्ट, ऑप्शन डी. 33 Which one is the biggest unit of energy? अर्क 10 की पावर -7 जूल के बराबर है, छोटा है -7. वॉट आर किलोवाट आर. किलोवाट आर सबसे बड़ा है. किलोवाट आर सबसे बड़ा है. वॉट आर उससे छोटा है. जूल उससे छोटा है. अर्क सबसे छोटा है. ऑप्शन डी करेक्ट. 34 भी अच्छा एमसीक्यू था. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m इज E. देखिए ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. सही है. 2 को इधर ले जाओ. m मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले आओ. v स्क्वायर, स्क्वायर हटाने के लिए रूट ले लो. ये वेलोसिटी आ गई. पूछा क्या है? इट्स मोमेंटम इज. मोमेंटम का फॉर्मूला ये है mv. mv की जगह ये लिख दिया. ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं. तो इस m को आप कैसे लिख सकते हो? रूट m लिख सकते हो. लिख सकते हो जी. तो 2e/m ये कैंसिल. तो करेक्ट आंसर इज √2me. ऑप्शंस ए करेक्ट. 35 देखो. The retarding force required to reduce velocity of 3 kg body from 0.7 meter per second to 0.25 meter per second in 0.02 second will be. फोर्स पूछा सिंपल. ma a की जगह ये bf minus vi/t. तो m गिवन है 3. vf 0.75 minus 0.25 divided by 0.02 सेकेंड. टाइम कहाँ है? 0.02. सही है. ये देखोगे 3.75 में से 0.25 0.5 0.02. अब ये सॉल्व कैसे होगा? यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट. यहाँ 0 लगाया, ये कैंसिल हो गया. 2 1 2 225 50. 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ये था आपका टेस्ट का पहला फुल लेंथ पहला टेस्ट, जिसके रिजल्ट्स तकरीबन अब आपके पास तैयार होंगे. इससे आप ये अंदाजा लगाइएगा कि अगले टेस्ट में फर्दर आपको कितनी मेहनत करनी है ताकि आपके रिजल्ट्स बेहतर हों. उम्मीद है कि ये सारे एमसीक्यूज आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे. जरा रिजल्ट तैयार कीजिए.